दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ एसके पाल, भगत सिंह यादगार मंच, कुशवाहा बाजार, जौनपुर। दोस्तों आज आप लोग जानते रहे कि अभी हमने पहले भी आपको अभी चंद महीना पहले आप सभी से मैं रूबरू कराया था भगत सिंह यादगार मंच, एक ऐसा मंच जो क्रांतिकारियों के बारे में और महापुरुषों के बारे में लगातार अपनी कोशिश और विचारधारा को प्रसारित करता रहता है। आज उसके बारे कुशल नेतृत्व धनी और एक समाज चिंतक से मिलाना चाहेंगे, जो अपनी बातों के माध्यम से आपको एक ठोस मैसेज देंगे। एक जो समाज में और जो नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस जयंती के अवसर पर उनका जो वक्तव्य है आप वहाँ समझेंगे। एक सरल भाषा में आपको एक मैसेज जाएगा समाज में चल क्या रहा है। हम देर ना करते हुए हम उन वक्ता से मिलाना चाहते हैं, एक जो समाज चिंतक रविशंकर मौर्य, अस्थायी सदस्य भगत सिंह यादगार मंच। आप ये वीडियो आगे दें। एसके पाल ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं रविशंकर भगत सिंह यादगार मंच कुशवाहा बाजार की तरफ से आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हमारे देश की वर्तमान स्थिति पर थोड़ी सी हम चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतने बड़े एक इंसान के बारे में, इतनी बड़ी हस्ती के बारे में हमारे जैसे छोटा सा व्यक्ति चर्चा करना बहुत कठिन है, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस तरीके से आज़ादी आंदोलन में अपनी भूमिका अदा की, जिस मुकाम पर पहुंचे, जिस ऊंचाई को छुए, उनका मूल्यांकन करना हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए हम जो समझते हैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपके बीच में रखने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 ईस्वी में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम था जानकी नाथ बोस और उनकी माता का नाम प्रभावती देवी था। उनके पिता पेशे से बैरिस्टर थे और सामाजिक क्षेत्र में भी काफ़ी नाम था इनका। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का परिवार मध्यम वर्गीय परिवार था। आप जानते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रारंभिक शिक्षा एंग्लो इंडियन स्कूल से शुरू होती है और आगे की शिक्षा कलकत्ता में आकर के स्कॉटिश कॉलेज में पढ़ते हैं। वहीं पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों का विरोध भी करते हैं, क्योंकि एक इंडियन छात्र को कुछ अंग्रेज मार देते हैं और उसका विरोध नेताजी सुभाष करते हैं और विरोध इस स्तर पर चला जाता है तो आवाज़ उनकी बहुत तेज हो जाती है और इसके खिलाफ ब्रिटिश सरकार बहुत क्रोधित होती है और क्रोधित होकर के उनको विद्यालय से निकाल देती है। दोस्तों, वे अपने घर पर पहुंचते हैं। आप जानते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आईसीएस की डिग्री हासिल किए हुए थे। आईसीएस में हमारे देश में उनका चौथा स्थान था। जैसा कि जिस समय वो देश की आज़ादी के लिए
लड़ाई शुरू किए, उनके माता पिताजी नहीं चाहते थे कि इस स्तर पर हमारा बेटा देश की आज़ादी के लिए लड़े। इसको देखते हुए उनके पिताजी उनसे शर्त रखते हैं, तुम कुछ अपनी ज़िंदगी में नहीं कर सकते हो, अगर करने की तुम्हारी क्षमता है तो ICS की डिग्री हासिल करके दिखाओ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसको चुनौती के रूप में स्वीकार किए और विदेश में जाकर के उस डिग्री को हासिल किए और देश के स्तर पर चौथे स्थान पर वो पहुँचे। और जब इनको चौथा स्थान हासिल हुआ विदेश में, वहीं से अपने पिताजी को पत्र लिखते हैं, पिताजी आपने जो चुनौती हमको दी थी उसको हम हासिल कर लिए हैं और अगर यह डिग्री हमारे पास हमको मिल गई है, ज़रूर हम देश की सेवा, अगर जिस तरीके से आप चाहते हैं कि हम नौकरी करके देश की सेवा करें, ज़रूर हम कलेक्टर बन सकते हैं। कलेक्टर बन करके जो हमारे देश को गुलाम किए हुए हैं अंग्रेज, हम उनकी सिर्फ गुलामी कर सकते हैं, हम देश की सेवा नहीं कर सकते हैं। देश सेवा का मतलब उन्होंने बताया था, उन्होंने कहा है कि देश सेवा का मतलब होता है देश की शोषित पीड़ित जनता, 90% शोषित पीड़ित जनता, उनको भरपेट भोजन मिले, दवा मिले, शिक्षा मिले और जो उनकी आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो। जब तक यह न पूरी हो तो असली देश सेवा नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कलेक्टर बन करके हम इस काम को नहीं कर पाएंगे। कलेक्टर बनने के बाद अंग्रेज जिस तरीके से हमको चलाएगा, अंग्रेजों की गुलामी हम जरूर कर सकते हैं, लेकिन देश की जो 90% शोषित पीड़ित जनता है उसकी सेवा हम नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आगे चल करके गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था। चित्तरंजन दास देश की जानी मानी हस्ती, उनके संपर्क में नेताजी आए। एक हिसाब से अगर कहा जाए, दीनबंधु चित्तरंजन दास नेताजी के राजनैतिक गुरु भी थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन में, गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में नेताजी को शामिल करा दिया। क्योंकि आज़ादी के खिलाफ जो लड़ाई चल रही थी, इस लड़ाई को लड़ने के लिए पूरे देश में एक मंच गठित था जिसका नाम था कांग्रेस। उस कांग्रेस मंच में क्रांतिकारी लोग भी थे और गैर क्रांतिकारी लोग भी थे। सब लोग एक साथ मिलकर के लड़ रहे थे। देश की गरीब नौजवान, छात्र नौजवान उसमें शामिल थे और हमारे देश के शासक वर्ग जो इस समय हमारे देश पर गद्दी पर बैठा हुआ है, जिसको हम पूंजीपति कहते हैं, पूंजीपति भी उस कांग्रेस में शामिल थे। लड़ाई चल रही थी। उसी दौरान द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि इस समय अंग्रेज युद्ध में फंसा हुआ है, अगर इसी समय हम सब लोग देश की आज़ादी की लड़ाई की घोषणा करें, युद्ध छेड़ दें, तो निश्चित तौर पर हमारा देश आज़ाद हो सकता है। अंग्रेज की ताकत कमज़ोर है इस समय, लेकिन गांधी जी इससे सहमत नहीं हुए। गांधी जी चाहते थे कि हिंसा ना हो, हिंसा के रास्ते देश आज़ाद ना हो, जबकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि हिंसा, चाहे अहिंसा के रास्ते चाहे हिंसा के रास्ते, अगर हम इस देश को आज़ाद करा सके तो ज़रूर हम सफल होंगे। यही गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस में फर्क था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिर्फ अंग्रेज़ों को एक समय में समझते थे कि अंग्रेज़ों को हमारे देश से भगाना ही
मुख्य कार्य है, आज़ादी दिलाना है, लेकिन बाद में इस चीज़ को समझ सके कि अंग्रेज सिर्फ चला जाएगा तो हमारे देश की जो शोषण व्यवस्था है वह ख़त्म नहीं होगी, बल्कि अंग्रेज की जो शोषण की मशीनरी है उस मशीनरी को ध्वस्त करके एक नई मशीनरी स्थापित करना पड़ेगा। एक समय में रूस में जो क्रांति हुई 1917 में, उस क्रांति से भी प्रभावित हुए और प्रभावित होकर के इस देश से अपना फर्ज समझने लगे कि इस देश से अंग्रेज़ों को भगाकर और उसकी जो शोषण की मशीनरी है उसको भी ध्वस्त करके एक ऐसी व्यवस्था कायम करना जिस व्यवस्था में मानव के द्वारा मानव का शोषण ना हो। दोस्तों, बड़े दुख की बात है, हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, आज़ादी मिल गई, लेकिन जिस तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस चाहते थे वह आज़ादी कतई नहीं मिली। यहाँ से गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज आकर के गद्दी पर बैठ गए और जिस मशीनरी से, जिस शोषण की मशीनरी से अंग्रेज यहाँ अपना शासन चला रहे थे, उसी शोषण की मशीनरी को छोड़ करके यहाँ से चले गए और जो काले अंग्रेज आए वो काले अंग्रेज इस शोषण की मशीनरी को आज लागू कर रहे हैं, जिससे आप देख रहे हैं देश की भयंकर स्थिति हो गई है। एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, गुंडागर्दी बढ़ रही है, तमाम ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसको आप सोच भी नहीं सकते हैं। अभी ताज़ा खबर है, गाजीपुर हमारे उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, वहाँ पर एक घटना घटी। एक माँ अपने बेटों को सिर्फ इसलिए डांट दी कि वो पढ़ने नहीं जा रहा था, टीवी देख रहा था, डांट दी और उसकी पिटाई कर दी। और वह बेटा इतना उसको गुस्सा आ गया, उसको इतना खराब लग गई बात, वो अपनी माँ की सिलबट्टा जो होता है उससे उसके सिर पर वार करके उसकी हत्या कर दी। हमारा समाज कहाँ पहुँच गया है आप और भी देख रहे हैं। आज आप देख रहे हैं 3 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है, 80 साल की बूढ़ी माँ के साथ भी रेप हो रहा है। ऐसी घटनाएं हो रही हैं और हमारा देश, हम लोग नारा लगा रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा देश विकास कर रहा है। आप बिजनेस क्लास की एरोप्लेन में आप देखेंगे, घटना घटी है, पेपर में जो खबर छपी, बिजनेस क्लास के एरोप्लेन में एक बुजुर्ग महिला के ऊपर उसके एक सहयात्री ने पेशाब कर दिया। ये देश के लिए शर्म की बात है। तो ऐसी स्थिति में हम जी रहे हैं। दोस्तों, नेताजी को याद करना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों को समझना और उसको समझ करके वास्तव में जो नेताजी का जीवन दर्शन है उसके हिसाब से अपने जीवन को संचालित करना, अपने विचार को स्थापित करना, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाने का मुख्य कार्य यही है। साथियों, हम अब ज़्यादा बात न रखते हुए यहीं पर अपनी वाणी पर विराम देते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद।